और जिन्होंने 20 दफ़ा नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं वेट लिफ्टिंग की फील्ड में, और इसी फील्ड में इन्होंने अपना लोहा इंटरनेशनल लेवल पे मनवाया। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह को बाय बर्थ जो है वो डिसेबिलिटी का पेशेंट नहीं हूँ जी। मुझे अपनी होश में जो है ये अटैक हुआ पोलियो का। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक डिसेबिलिटी होने के बावजूद कि मैं इतनी जगहों पर गया, कंट्रीज़ में गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मोटिवेशन जो मुझे मिली है वो मुझे मेरी सोसाइटी की तरफ से मिली है। मैं अक्सर मैं उस वक़्त हाथों के साथ रेंग कर जो होता था ना, मैं वो मूवमेंट करता था अपनी, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं सकता था। मेरा ये निचला हिस्सा जो है वो सारा फारिग हो चुका था। तो मैं अल्लाह ताला के साथ शिकवे करता था और मैं अब आगे तौबा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 7,000 फैमिलीज़ को, डिज़र्विंग फैमिलीज़ को हमने राशन डिलीवर किया। या अल्लाह हमें इन पॉलिटिशियन से बचा, क्योंकि जो अपने जो कार्य ख़ास होते हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे फायज हो जाते हैं, उनके लिए सब कुछ सहूलियात मैसर हो जाती हैं। लेकिन जो मुल्क के लिए जो काम करता है उसके लिए कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तसल्लियाँ और वादे। कोई डिसेबिलिटी नहीं है, अगर कोई डिसेबिलिटी का आंसर है तो वो आपके यहाँ पे माइंड में। मुश्ताक नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी मोटिवेशनल, एक सक्सेस स्टोरी के साथ साथ एक दुख भरी स्टोरी भी शेयर करने जा रहे हैं, और जिन्होंने 20 दफ़ा नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं वेट लिफ्टिंग की फील्ड में, और इसी फील्ड में इन्होंने अपना लोहा इंटरनेशनल लेवल पर मनवाया और 3 बार ये इंटरनेशनल चैम्पियन भी रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं इनकी तरफ और इनसे जानते हैं ये कौन हैं और ये काम कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अली साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब, सबसे पहले तो एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन मैंने आपका करवा दिया, लेकिन आप थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपके क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए, हूँ तो एक आम सा ही बंदा जी। तो बस ये एक स्ट्रगल और मेहनत के बलबूते के ऊपर कि जब लगन आपकी सच्ची हो तो अल्लाह ताला आपको मुकाम भी देता है। तो मैं जो मुझे सोशल मीडिया के तवस्सुत से जानते हैं, दोस्त अहबाब जितने भी, मैं ज़्यादा तो नहीं, वेट लिफ्टिंग एक मेरा पैशन है। वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है वो मैं 20 टाइम्स नेशनल चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान और 3rd टाइम इंटरनेशनली, और इस बेस के ऊपर मुझे जो है 2007 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया था माशाल्लाह। देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स के अवार्ड जो हैं वो दिए गए। हम देख भी रहे हैं आपने काफ़ी ज़्यादा मेडल्स इस वक्त पहने भी हुए हैं, और आपने बताया जैसा कि आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा शील्ड्स और जी बिल्कुल कप्स बने। तो फिर उसके बाद जो है कोई थोड़ी सी मज़ीद आगे जो है वो स्ट्रगल जो है वो कि फिर सोसाइटी ने ही एक मोटिवेशन स्पीकर की तरफ माइल कर दिया। तो उसमें फिर जो है एक दिल में ख्याल आया कि जो इन मुश्किलात का मैंने सामना किया है, तो मेरी तरह और भी बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त अहबाब होंगे जो स्पेशल पर्सन्स हैं, जिनके ट्रांसजेंडर्स हैं। एक छोटी सी मैं यहाँ पे कट लेना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इंटरव्यू में बताना आपको मिस कर दिया कि अली साहब एक डिसेबिलिटी जिसे हम पोलियो कहते हैं उसके साथ दो चार हैं, और उसके साथ साथ ये सारी इन्होंने जो अचीवमेंट्स की हैं, जो ये बात कर रहे हैं, ये सारी अचीवमेंट्स इन्होंने इसी मुश्किलात के साथ इनको निपटा है। अली साहब, ये बताइएगा कि इस डिज़ीज़ का आपका इदराक कब हुआ, और इसके साथ आपने इस पैशन को, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है, इसको आपने कैसे मोटिवेशन हासिल करके कर लिया कि जैसे कि एक नॉर्मल बंदा जो है वो भी डरता है कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है? देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह को बाय बर्थ जो है वो डिसेबिलिटी का पेशेंट नहीं हूँ। जी। मुझे अपनी होश में जो है ये अटैक हुआ पोलियो का। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैं भी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलता था, बड़े से चीज़ लेने जाता था। तो बस वो एक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो दिखाती है, वो बताती है, और ये चीज़ें मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि जो अक्सर लोग कहते थे कि यार तू सही होता ना तो तू बहुत ऊंची जगह पे पहुंच जाना था, लेकिन ऊंची जगह पे आप अभी भी पहुंच। लेकिन मेरा उसके बाद आकर जो है ना, जब मैं उन्हीं लोगों को देखता था तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे डिसेबिलिटी दी है ना, उसके पीछे उसकी हिकमत है। उसकी हिकमत क्या है वो मुझे वक्त के साथ साथ मालूम पड़ी। अगर मैं नॉर्मल होता तो मैं पता नहीं कहीं धक्के खा रहे होना था, बेरोज़गार होता, या क्या कोई ऐसी बुरी सोबत में पड़ा होता।
तो जब मैं अपने पूरे ओवरऑल ख़ानदान की तरफ देखता हूँ तो मुझे जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक डिसेबिलिटी होने के बावजूद कि मैं इतनी जगहों पर गया, कंट्रीज़ में गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मतलब कि मैं अगर आज कहूँ तो कोई मुझसे सवाल करता है कि भैया आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि जो मतलब कि कोई आपकी फेवरेट पर्सनालिटी हो जिससे आप मुलाकात करनी चाहते हो, तो ऐसे नो कि मेरी जिनसे मतलब कि मेरे जो जिनको मैं टीवी पे देखता था, जिनको एक मिलना जो है वो बहुत मुश्किल एक ख्वाब होता था, ड्रीम होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार ठाकुर साहब घर पे आए हैं, सारे मतलब कि जितने जो मेरे फेवरेट थे, जितनी पर्सनैलिटी वो सारी मिली। तो मेरी एक मोटिवेशन बताइएगा, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप इस डिजीज़ के साथ इतना बड़ा काम कर सकते हैं और उसको लोकल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक आप लेके गए और आपने वहाँ पे अपना लोहा मनवाया है? मोटिवेशन जो मुझे मिली है वो मुझे मेरी सोसाइटी की तरफ से मिली है। क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि हमने दूसरे जो हमारे जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हमने फोकस ज़्यादा रखा है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ यहाँ पे डाली जाती है, यहाँ पे नहीं जाती। अलमिया ये अलमिया है। तो ना वो टीचर्स, ना वो साथीज़ा, ना वो स्टूडेंट रहे मेरी नज़र में। क्योंकि मैं क्यों बात करता हूँ कि मुझे मेरी सोसाइटी की तरफ से मोटिवेशन मिली कि अब आप, क्योंकि मेरे से जब पोलियो का मैं शिकार हुआ तो मैं अक्सर मैं उस वक़्त हाथों के साथ रेंग कर जो होता था ना, मैं वो मूवमेंट करता था अपनी, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं सकता था, मेरा ये निचला हिस्सा जो है वो सारा फारिग हो चुका था। तो मैं बाहर निकलता था तो गली मोहल्ले के या मतलब कि कोई भी आता शख्स वो या तो कोई उल्टे नाम लेके पुकारता, या मतलब कोई चीज़ उसने हाथ में पकड़ी होती थी तो वो ऐसे ऊपर मतलब कि जो ना वो फेंक देनी, कोई राह चलते जो है वो ठोकर लगा देनी, या कभी कोई सहारा लेके दीवार का उठ के बैठने की कोशिश करनी। तो वो मुझे याद पड़ता है कि मैं अपने चचा की दुकान पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे लड़कों ने मजाक किया। तो वो क्या उसको बोलते हैं कि वो चोकर की बोरी जो थी जी वो पड़ी हुई थी वो पाइप के साथ, तो नीचे नाला जो था वो गंदा नाला, वो बड़ा गहरा खुला मतलब कि वो गुजरता था। तो उन्होंने एकदम से मुझे वो धक्का दिया, तो मुझसे वो ग्रिप नहीं हो सकी, तो मैं उसके अंदर गिर गया। अब मैं वो सर के बल गिरा तो पता नहीं कब किसकी नज़र पड़ी है, तो मेरा एक पाँव जो था ना वो बाहर था। अच्छा। बाकी मैं सारा उसके अंदर था। तो उस लोगों ने आके खींच के जो था वो मुझे बाहर निकाला। तो उसके बाद मुझे याद पड़ता कि मैं इतना मतलब कि दिल बर्दाश्त हुआ था कि मैंने उसके बाद वो सुसाइड भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की। पता कि मैं इतना कि मुझे अपने ऊपर ये होता था, तो मैं अल्लाह ताला के साथ शिकवे करता था। और मैं अब आके तौबा करता हूँ कि मैं या अल्लाह पाक उस वक़्त का जो था वो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि शिकवा तेरी ज़ात से नहीं बनता। तो बड़ा मतलब कि मैं कोसता था कि मैं ही क्यों मतलब कि डिसेबिलिटी का शिकार हूँ, क्योंकि मैं क्यों मजबूर बन गया हूँ, क्यों मुझे मैं चलता फिरता एक जिस्म जो है वो एकदम से बेजान हो गया है, ज़मीन पे गिर गया है, वो सारा मतलब कि जो है। तो लेकिन ठीक है, अगर मैं बन गया हूँ तो ये लोग मुझे क्यों मतलब कि कोई ऊपरी से मखलूक समझते हैं, क्यों मतलब कि ये हकारत करते हैं, मुझसे नफ़रत करते हैं। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि मेरे जो बचपन में 2 दोस्त थे, आज कभी शाज़ो नाज़र उनसे मुलाकात होती है, जिन्होंने मुझे समझा, जिनको मैंने समझा, जो मेरे साथ रहे, आज भी वही है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे हम हमारे प्लेटफॉर्म से आप ऑडियंस को भी बताएं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं पहले जो था वो डिफरेंटली जिम्स के अंदर जो है वो ट्रेनिंग देता था, कोचिंग करता था। फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वहाँ पे मैंने एज असिस्टेंट HR की जॉब स्टार्ट की। तो मतलब कि मुख्तलिफ जगहों पे वर्किंग करता रहा। तो अभी जैसे ये कोविड आया, कोविड के अंदर जॉब्स ख़त्म हुई, उसके बाद कोई ऐसा मतलब कि वो सिस्टम नहीं बन सका था, बल्कि मेरा ख़ुद अपना जो है वो कॉन्सनट्रेट ऐसा कैसे बन गया हुआ था कि भाई ये सारी ज़िंदगी नौकरी करनी, नौकरी नौकरी नौकरी।
असल काम जो है वो खुद अपने हाथ से जो है वो करना है, अपना रोज़गार जो है वो बनाना। क्या स्टार्ट तो स्टार्ट इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि मेरे उस दौरान, कोविड के दौरान, एक मतलब कि वो लहर एक ऐसी बन गई थी कि एकदम से वो ख्याल आया कि नहीं भाई, लोगों को नहीं छोड़ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब कि 10,000 रुपया भी महीना नहीं कमा सकते जी। तो उसके लिए फिर हमने एक कैंपेन स्टार्ट की, तमाम सोसाइटीज़ को साथ मिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 7,000 फैमिलीज़ को, डिज़र्विंग फैमिलीज़ को हमने राशन डिलीवर किया। फिर इसमें मतलब कि डॉक्टर्स को किट्स जाती थी, सेफ्टी किट्स, गोगल्स, और मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थी। तो इवन कि मैं खुद भी कोविड का शिकार हो गया, तो वो सारा मतलब कि अल्लाह ताला की ज़ात का करम था। तो इन चीज़ों के ऊपर जो था ना, फिर मेरा ज़्यादा हो गया था कि नहीं, मुझे इसी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो अली मसूद भाई, हुकूमती सरपरस्ती के हवाले से बताइएगा, कितना सपोर्ट आपको हासिल है अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, मैं पहले तो वो क्या कहते हैं कि बड़ी बीन बजा चुका हूँ। अच्छा। बहुत बीन बजा चुका हूँ, लेकिन बीन भी फिर एहसास हुआ कि उसके सामने बजानी चाहिए जिसको कुछ सुनने में अच्छा महसूस हो और वो सुने भी। तो भैंस के आगे बीन बजाता रहा हूँ कि खुदारा कुछ इस तरफ तवज्जो दीजिए। मैं नहीं कि मेरी अकेली ज़ात का मसला नहीं है, मेरे और भी कोई ऐसे दोस्त हैं जो आज जो गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो दुख होता है। यानी कि आपको भी कुछ भी नहीं, प्रोमिसेस मुझे नेशनल सतह के ऊपर भी जो है वो बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए हर जगह पे भी। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट गई है, तो इमरान खान साहब की, तो उसके ऊपर बड़ी मुझे मतलब कि जो था वो उम्मीदें वाबस्ता थी। मैं मतलब कि ऐसा, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो स्पोर्ट्समैन, तो कोई एक मतलब कि हौसला था कि भाई ये सुनेगा बंदा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने मतलब कि आंखों से देखी, तो मैं नहीं भाई, बहुत दिल बर्दाश्त हुआ। अभी भी मैंने रिसेंटली भी जो है वो स्ट्रगल की, लेकिन मेरी हमेशा से शुरू से एक ख्वाहिश रही थी, क्योंकि मैं इन पॉलिटिशियन से जो है वो मायूस हूँ। और अल्लाह ना करे, जैसे वो लोग एग्जांपल्स देते हैं ना कि या अल्लाह हमें जो है वो हॉस्पिटल से बचा, जी जी बिल्कुल, अदालतों से बचा, कानून से बचा, तो उसमें मैं एक दुआ और भी ऐड करता हूँ, तो या अल्लाह हमें इन पॉलिटिशियन से बचा। सही। अच्छा, मुझे बताइए कि अली, अब आपका क्या फ्यूचर क्या है, प्लान्स क्या हैं? देखिए, वो क्या कहते हैं कि स्ट्रगल करते जाओ, दरवाजे नोक करते जाओ, कभी तो खुलेगा। तो मैं कभी हिम्मत नहीं आ रही, मायूस कभी नहीं हुआ मैं। तो मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि मेरी एक शुरू से एक उम्मीद जो थी वो इस बात पे थी कि पाकिस्तान के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर अगर कोई इदारा हमारे साथ खड़ा हो सकता है या हमारी कोई बात सुन सकता है, तो हमारी अफवाज पाकिस्तान है जी। उसके अलावा हमने हर दरवाज़ा जो है वो नोक किया, वो प्रोमिसेस करेंगे, वादे करेंगे। अब मुझे बताएं कि एक मिनिस्टर, क्या उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को भी जो है, किसी मुस्तहिक को जॉब दे सके? सही, हमें पता है, हम देखते हैं, क्योंकि जो अपने जो कार्य ख़ास होते हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे फायज हो जाते हैं, उनके लिए सब कुछ सहूलियात मैसर हो जाती हैं। लेकिन जो मुल्क के लिए जो काम करता है उसके लिए कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तसल्ली और वादे। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अफवाज पाकिस्तान ने मेरी आवाज़ सुनी जी। मुझे DGISPR ने बुलाया, और मैं लिटरली मैं उनके हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके के ऊपर मेरे इतनी कैरियर के अंदर, कि एक शख्स जो है वो मुझे इतनी, उस बंदे ने रिस्पेक्ट दी कि मैं वो अल्फाज नहीं है मेरे पास, कि उन्होंने जितनी रिस्पेक्ट दी, और जो मैं बता रहा था वो साथ साथ उन इदारों को, उन डिपार्टमेंट्स को कॉल्स कर रहे थे फॉर क्विक एक्शन। और ये भी नहीं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कि हम कहीं पे जाते हैं तो किसी को अपनी बात सुनवाना चाहते हैं, लेकिन वो बात जो है अच्छा ठीक है वो टिक्का कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
उन्होंने को 1.5-2 घंटे मुझे बिठा कर जो है मेरी एक एक चीज़ जो थी वो मेरी उन्होंने सुनी और बड़े तहम्मुल से जो है बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने मुझे बैजेस लगाए मेरे कोड के ऊपर। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अली साहब एक डिसेबिलिटी के साथ इंतहाई मोटिवेटेड हैं और वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जैसे और हम जैसों के लिए बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें और खुदारा कोई शख्स भी आपको अगर डिसेबल मिलता है तो उसको थोड़ी सी ताज़ीम दीजिए। और साथ साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए जो बर वक्त वैक्सीनेशन का सिस्टम है वो बर वक्त लगवाएं ताकि आपके बच्चे ज़िंदगी की दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाएं। और इन द एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हो रहा है कि जहाँ कहीं पर भी हमें कोई डिसेबल या बल्कि कोई भी शख्स जो कि हमें लगता है कि हमसे कमतर है, जो कि नहीं होता, वी आर ऑल इक्वल, तो उस जगह पे हमें उनको बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने अपनी दुख बड़ी दास्तान में सुनाई कि लोग इनको बुरे तरीके से इल्काबाद से भी पुकारते रहे और साथ साथ इनको धक्के और चोटें भी लगवा चुके हैं। तो इन द एंड मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा जिसके बाद हम अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को एक मोटिवेशनल मैसेज ज़रूर दीजिए। मेरा मैसेज एक ही होगा कि हम सब एक हैं, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। अगर कोई डिसेबिलिटी का आंसर है तो वो आपके यहाँ पे माइंड में है। अगर सिर्फ इतना समझ लिया जाए कि हम सब बराबर हैं, किसी को किसी के ऊपर कोई बर्तरी हासिल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ना तो कोई माजूर शख्स, ना कोई ट्रांसजेंडर, ना कोई ऐसा शख्स जो किसी भी डिसेबिलिटी का जो है वो शिकार है, या कोई नॉर्मल पर्सन, किसी को भी जो है वो इस सोसाइटी में सरवाइव करने का वो बेहद खुले अंदाज में अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है, अपनी सलाहियतों को मनवा सकता है। तो मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि सब एक हैं और सब एक दूसरे के बाजू बनिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।